अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फिक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे फिक्रात क्या हैं। फर्स्ट आपके फिक्रात हैं, खाना तैयार हो गया है, पानी ठंडा है, गिलास भरा हुआ है, चाय गर्म है। फर्स्ट टाइप के फिक्रात हैं इस तरह के, इन्हें हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। सेकंड टाइप के फिक्रात हैं, पानी ठंडा हो गया है, मौसम खुशगवार हो गया है, दिन छोटा हो गया है, आसमान साफ हो गया है। सेकंड टाइप के फिक्रात हैं इस तरह के, इन्हें हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहे। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाना करना है इज, और उसके बाद आ जाया करेगा नाउन या फिर एडजेक्टिव। नाउन या फिर एडजेक्टिव, इनमें से कोई एक आ जाया करेगा। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इज लगाया है और हमारा सेंटेंस भी होगा ये प्रेजेंट का। अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो फिर वाज आ जाया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे कि बाकी अगर हमारे पास चेंज हो जाए करेगा सब्जेक्ट तो फिर भी हम इस तरह के फिक्रात को कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, खाना तैयार है या फिर खाना तैयार हो गया है। द फूड इज रेडी, सब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। ठीक है, द फूड, और उसके बाद आ जाएगा इज, द फूड इज तैयार, रेडी, द फूड इज रेडी, खाना तैयार है या खाना तैयार हो गया है। द फूड इज रेडी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस, मेरा दोस्त ईमानदार है। मेरा दोस्त ईमानदार है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। उसके बाद आ जाएगा इज, माई फ्रेंड इज, फिर ईमानदार, ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट, मेरा दोस्त ईमानदार है। या इस तरह अगर बोलते हैं कि मेरा दोस्त ईमानदार था, माई फ्रेंड वॉज ऑनेस्ट, माई फ्रेंड वॉज ऑनेस्ट। या बोलने के मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारा अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर उसी हिसाब से आगे हमारा वर्ब भी चेंज हो जाया करेगा। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये जस्ट जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर उनके लिए ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा, इम्तिहान मुश्किल है। द एग्जाम इज डिफ़िकल्ट, द एग्जाम इज डिफ़िकल्ट, इम्तिहान मुश्किल है, द एग्जाम इज डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है, वो बहुत ज़हीन है, वो बहुत ज़हीन है। वो है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वो से मुराद हम कोई फीमेल ले रहे हैं तो इसलिए आ गया शी। वो शी आ गया सब्जेक्ट हमारे पास, उसके बाद वर्ब आ गया इज। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन, वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़हीन है। नेक्स्ट चलते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट, द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। नेक्स्ट वन है, कमरा साफ है, द रूम इज़ क्लीन, कमरा साफ है, द रूम इज़ क्लीन, कमरा साफ है। नेक्स्ट वन है, बच्चा मासूम है, द चाइल्ड इज़ इनोसेंट, मासूम, इनोसेंट, द चाइल्ड इज़ इनोसेंट, बच्चा मासूम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, कुत्ता भूखा है, द डॉग इज़ हंग्री, द डॉग इज़ हंग्री, कुत्ता भूखा है, द डॉग इज़ हंग्री। नेक्स्ट वन है, पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कूल्ड, द वाटर इज़ कूल्ड, पानी ठंडा है। लड़का शर्मीला है, लड़का शर्मीला है, द बॉय इज़ शाय, शर्मीला, शाय, द बॉय इज़ शाय, लड़का शर्मीला है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाले सेंटेंसेस हैं आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं, मौसम खुशगवार है, मौसम खुशगवार है, लड़की खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत है, मेरा भाई मसरूफ़ है, मेरा भाई मसरूफ़ है, गिलास भरा हुआ है, गिलास भरा हुआ है।
सो ये वाले चारों सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन्हें आपने करना है ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर हमारे फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड टाइप के फ़िक्रात कि उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैज़ या फिर हैव। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ या फिर हैव, और उसके बाद आ जाएगा गॉट, फिर आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव या फिर एडजेक्टिव, ठीक है? लास्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्टिव होगा हमारे सेंटेंस में तो हम ऑब्जेक्टिव लगा देंगे, अगर अदरवाइज़ कोई एडजेक्टिव होगा तो हमने एडजेक्टिव लगा देना करना है, ठीक है? सो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पर है पानी ठंडा हो गया है, पानी ठंडा हो गया है। द वाटर हैज़ गॉट कूल्ड। द वाटर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़, फिर मेन वर्ब यहाँ पर है गॉट। द वाटर हैज़ गॉट, द वाटर हैज़ गॉट ठंडा कूल्ड। द वाटर हैज़ गॉट कूल्ड, पानी ठंडा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है खाना तैयार हो गया है, खाना तैयार हो गया है। द फूड हैज़ गॉट रेडी, द फूड हैज़ गॉट रेडी, खाना तैयार हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है गलियां गंदी हो गई हैं, गलियां गंदी हो गई हैं। गलियां स्ट्रीट्स, द स्ट्रीट्स, गलियां, द स्ट्रीट्स हैव गॉट डर्टी, द स्ट्रीट्स हैव गॉट डर्टी, गलियां गंदी हो गई हैं। द स्ट्रीट्स हैव गॉट डर्टी। नेक्स्ट है चाय ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, चाय, टी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट अपना लिख लिया द टी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज़, द टी हैज़ गॉट कूल्ड। चाय ठंडी हो गई है, द टी हैज़ गॉट कूल्ड, चाय ठंडी हो गई है। हैज़ और हैव का इस्तेमाल आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है? हैज़ को हमने कब इस्तेमाल करना है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उस वक्त हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज हैव का इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर बच्चे थक गए हैं, बच्चे थक गए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर प्लूरल आ रहा है हमारा सब्जेक्ट बच्चे, द किड्स, द किड्स, बच्चे, द किड्स। अब यहाँ पर हमने हैज़ नहीं लगाया, हैव लगाया। द किड्स हैव गॉट टायर्ड, थक जाना टायर्ड, बच्चे थक गए हैं। द किड्स हैव गॉट टायर्ड, बच्चे थक गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है मौसम खुशगवार हो गया है, मौसम खुशगवार हो गया है। द वेदर हैज़ गॉट कॉन्जीनियल, द वेदर हैज़ गॉट कॉन्जीनियल, मौसम खुशगवार हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास दिन छोटा हो गया है, दिन छोटा हो गया है। द डे हैज़ गॉट शॉर्टर, द डे हैज़ गॉट शॉर्टर, दिन छोटा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी खराब हो गई है। द कार हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, द कार हैज़ गॉट डैमेज्ड भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। द कार हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला है हमारा सेंटेंस फूल खूबसूरत हो गई हैं। द फ्लावर्स हैव गॉट ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स हैव गॉट ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दरिया का पानी साफ हो गया है। द रिवर्स वाटर हैज़ गॉट क्लीन, दरिया का पानी साफ हो गया है। द रिवर्स वाटर हैज़ गॉट क्लीन, दरिया का पानी साफ हो गया है। अगला हमारा सेंटेंस है आसमान साफ हो गया है, आसमान साफ हो गया है। द स्काई हैज़ गॉट क्लियर, द स्काई हैज़ गॉट क्लियर, आसमान साफ हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास ये वाले चार सेंटेंसेस आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं, पौधे बड़े हो गए हैं, पौधे बड़े हो गए हैं। पानी मीठा हो गया है, पानी मीठा हो गया है। चेहरा चमकदार हो गया है, चेहरा चमकदार हो गया है। उसका रवैया बेहतर हो गया है, उसका रवैया बेहतर हो गया है। अब ये वाले चारों सेंटेंसेस आपने करने हैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, और इसी के साथ हमारे सेकंड टाइप के भी फिक्रात कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा आज का लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी।
अगर वाक़ई में आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहा करे। साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी नया लेसन आए, आपको उसका नोटिफ़िकेशन भी मिल जाया करे। अब यहाँ पे ही आज के इस लेसन का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।